तो दोस्तों वेलकम बैक। तो भाई हम सभी को ड्रैगन बॉल जी बहुत ही ज्यादा पसंद है। I mean, किसी को ही ड्रैगन बॉल जी पसंद नहीं होगा। आफ्टर ऑल भाई सबने ही ड्रैगन बॉल जी देख के रखा है। पर क्या तुम्हें ड्रैगन बॉल की ओरिजिनल स्टोरी याद है? क्या कि गोकू अर्थ कैसे आया, उसकी मुलाकात बुल्मा एंड मास्टर रोशी से कैसे हुई, क्या गोकू सारे ड्रैगन बॉल लेने में सक्सेसफुल हो जाता है या फिर फेल हो जाता है, और गोकू और किंग पिकोलो के फाइट में होता क्या है, क्या गोकू किंग पिकोलो को हरा पाता है या फिर वो ही मारा जाता है। सो ये सब जानने के लिए वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। तो स्टोरी के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एक बच्चा जो कि मस्त कपड़े निकाल के मूत रहा होता है, जिसका नाम होता है गोकू, जिसके पास एक बंदर जैसी पूंछ भी होती है। और हाँ, गोकू कोई कमजोर बच्चा नहीं बल्कि खतरनाक वाला स्ट्रॉन्ग होता है, जो कि मार्शल आर्ट्स में बहुत ही ज्यादा माहिर होता है, जिसे अपने ग्रैंडपा गोहान ने सिखाया था, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। वेल, अब ग्रैंडपा गोहान मरे कैसे ये हमें आगे जाके पता चलेगा। सो ग्रैंडपा गोहान मरने के बाद वो गोकू को उनकी आखिरी निशानी 4 स्टार ड्रैगन बॉल देते हैं। एंड इसके बाद से ही फिर गोकू जंगल में अकेले रहने लगता है। तो ये सब के बाद ऐसे ही एक दिन हमें मस्त सुंदर से एक लड़की दिखाई जाती है बाय द नेम बुल्मा, जो कि एक सिटी से ड्रैगन बॉल ढूंढने के लिए निकली होती है। तो ऐसे ही वो एक जंगल में ड्रैगन बॉल को ढूंढते ढूंढते अपने कार से घूम रही होती है कि तभी अपना गोकू उस कार के सामने आ जाता है एंड उसका एक्सीडेंट ही हो जाता है। पर फिर गोकू उस कार को देखकर मॉन्स्टर समझने लगता है एंड उस कार को उठाकर फेंक देता है, क्योंकि भाई देखो गोकू बचपन से इस गाँव में रहा है, तो उसके कारण उसे पता ही नहीं होता कि कार जैसी कोई चीज भी एग्जिस्ट करती है। एंड फिर बुल्मा को मॉन्स्टर समझकर उसके ऊपर अटैक करने जाता है, पर बुल्मा उधर ही अपनी हार मान लेती है और उसे बोलती है कि भाई मैं मॉन्स्टर नहीं हूँ, मैं भी तुम्हारे जैसे एक ह्यूमन ही हूँ। जिसे सुन गोकू रुक जाता है एंड उसकी बात मान लेता है एंड फिर उसे अपने घर लेके जाता है, जहाँ बुल्मा देखती है कि गोकू के पास भी ड्रैगन बॉल है एंड उस ड्रैगन बॉल को ले लेती है। पर गोकू उससे वो छीन लेता है एंड बोलता है कि इसे हाथ मत लगाना, ये मेरे ग्रैंडपा है। पर बुल्मा उसे दिखाती है कि देखो मेरे पास भी 2 बॉल है और इन्हें ड्रैगन बॉल्स बोलते हैं, ना कि ग्रैंडपा। और ऐसे ही 4 ड्रैगन बॉल्स है, मतलब कि टोटल 7 ड्रैगन बॉल्स है। एंड अगर ये 7 ड्रैगन बॉल को एक साथ लाकर यूज करोगे तो उससे एक ड्रैगन आता है, जिससे तुम कुछ भी विश मांग सकते हो। एंड यही पे हमें पता चलता है कि भाई आखिरकार बुल्मा ये ड्रैगन बॉल को क्यों कलेक्ट कर रही है, क्योंकि भाई उसे एक लिटरली अच्छा बॉयफ्रेंड चाहिए। पर यार भाई मेरे पास ये विश होती तो मैं तो क्या ही मस्त विश मांगता। वैसा कुछ विश नहीं मांगता, मतलब अच्छी विश मांगता, जैसे कुछ तो दुनिया में भला हो जाए। वेल, ये सब के बाद फिर दोनों गोकू एंड बुल्मा एक पार्टनरशिप में आते हैं एंड एक साथ ड्रैगन बॉल ढूंढने का डिसाइड करते हैं एंड हर दिन ड्रैगन बॉल ढूंढने के लिए जाते हैं। एंड भाई इसी दौरान ना एक बहुत ही फनी सा इंसिडेंट हो जाता है, जहाँ गोकू एंड बुल्मा सोने जाते हैं एंड बुल्मा बस बेड पे सोई रहती है एंड गोकू बुल्मा के बेड पे सोने जाता है, जहाँ भाई ये गोकू लिटरली बुल्मा के सामान के ऊपर अपना सर रख के सो जाता है। एंड तभी गोकू ये नोटिस करता है कि भाई बुल्मा के तो गोटे ही नहीं है एंड लिटरली गोटे चेक करने के लिए भाई ये गोकू बुल्मा की चड्डी उतार देता है। वेल, गोकू फिर बुल्मा के सामान को देखकर फुल शॉक हो जाता है एंड तभी बुल्मा भी उठ जाती है एंड गोकू से बोलता है कि भाई तेरे बॉल्स ही गायब है। पर बुल्मा उसे बोलती है कि गोकू ड्रैगन बॉल तो यही पे है, क्योंकि भाई बुल्मा को लगता है कि गोकू ड्रैगन बॉल्स के बारे में बोल रहा है। वैसे भाई मुझे कभी कभी लगता है ये गोकू सच में इतना मासूम है या मासूम बनने का नाटक कर रहा है। वेल, ये सब के बाद फिर अगले दिन गोकू घर के बाहर जाता है, तभी उसे एक बड़ा सा टर्टल मिलता है जो कि अपना रास्ता भूल गया था। तो फिर उस टर्टल को फिर से समुद्र ले जाने के लिए गोकू उसकी हेल्प करने के लिए जाता है एंड उसे लेक के बीच चले जाते हैं। बीच पे पहुंचने के बाद वो टर्टल उसकी हेल्प करने के लिए एज अ गिफ्ट उनके मालिक को लेके आता है बाय द नेम टर्की मास्टर रोशी। वेल, अभी ये टर्की क्यों है ये तुम्हें थोड़े टाइम में पता चल जाएगा। सो मास्टर रोशी वहाँ पे आने के बाद गोकू को टर्टल की हेल्प करने के लिए एक गिफ्ट देता है बाय द नेम फ्लाइंग निम्बस, जो कि एक फ्लाइंग क्लाउड होता है। एंड इस क्लाउड की खास बात है कि इस क्लाउड पे सिर्फ दिल के सच्चे लोग ही बैठ सकते हैं, मतलब कि रोशी तो घंटा ही नहीं बैठ पाएगा, इसलिए वो इसे गिफ्ट कर देता है, जिसका यूज करके अपना गोकू फुल हवा में उड़ने लगता है। वेल, ये सब के बाद इसी दौरान बुल्मा की नजर मास्टर रोशी के गले पे पड़ती है, जहाँ पे लगा हुआ होता है ड्रैगन बॉल एंड उस ड्रैगन बॉल को मास्टर रोशी से मांगती है, जिसे सुन भाई हरामी मास्टर रोशी बोलता है कि मैं तुम्हें ड्रैगन बॉल तो दे दूंगा, पर एक ही शर्त पे कि अगर तुम मुझे अपना खजाना दिखाओगी तो ही। भाई इसलिए मैंने बोला था कि ये ठरकी बुड्ढा है। वेल, ये चीज को सुन फिर बुल्मा भाई चिल्लाने की जगह लिटरली भाई अपना खजाना ही दिखा देती है एंड इसे देख भाई रोशी के नाकों से ही खून निकलने लगता है। भाई सच में ये बुल्मा ना ड्रैगन बॉल पाने के लिए कुछ भी कर सकती है। भाई यार बेचारे वेजिटा को बुल्मा के पास के बारे में पता चला तो क्या ही हाल होगा। सो ये ड्रैगन बॉल मिलने के बाद गोकू एंड बुल्मा के पास टोटल 4 ड्रैगन बॉल हो जाते हैं एंड फिर नेक्स्ट एपिसोड में वो ड्रैगन बॉल ढूंढने के लिए एक शान से गांव में चले जाते हैं, जहां वो देखते हैं कि पूरे गांव में डर का माहौल था एंड सारे लोग अपने घर में छुप के बैठे थे। जिसके बाद उधर एक गांव वाला बोलता है कि इस गांव में एक बड़ा सा मॉन्स्टर बाय द नेम उलोंग ने कब्जा करके रखा है, जहाँ वो गाँव के सारे लड़कियों को उठा कर लेके जाता है। भाई यार ये ड्रैगन बॉल में सबके सब ठरकी क्यों हो रहे? वेल, इस चीज को सुन फिर बुल्मा बोलते है कि जो तुम्हारे पास ड्रैगन बॉल है वो हमें दे दो और हम उस मॉन्स्टर
मॉन्स्टर उलोंग को गांव से बाहर भगा देंगे। इसके बाद उस उलोंग मॉन्स्टर को पकड़ने के लिए बुल्मा गोकू को एक लड़की में बदलकर उसे गांव में घूमने के लिए भेज देती है। कि तभी हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर अपने बॉडी को किसी भी एनिमल या फिर पर्सन में ट्रांसफॉर्म कर सकता है। एंड तभी वो मॉन्स्टर एक बड़े से बुल में ट्रांसफॉर्म होकर गोकू के ऊपर अटैक करता है एंड गोकू बड़ी इजीली उस मॉन्स्टर को अपनी औकात दिखा देता है। एंड तभी हमें पता चलता है कि ये एक मॉन्स्टर नहीं बल्कि एक छोटा भद्दा सा दिखने वाला पिग होता है जिसके पास बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन की पावर होती है। एंड ये भी एक नंबर का ठरकी होता है जिसके कारण ये अपनी ठरक मिटाने के लिए एक मॉन्स्टर बनकर लड़कियों को जबरदस्ती किडनैप करता था। भाई यार ये उलोंग तो मास्टर रोशी का भी बाप निकला। सो उस मॉन्स्टर को फाइनली पकड़ने के बाद सारे गांव वाले बुल्मा को वो ड्रैगन बॉल दे देते हैं। एंड फिर गोकू एंड बुल्मा इस उलोंग के बच्चे को अपने साथ लेकर नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे निकल जाते हैं। एंड ऐसे ही भाई ड्रैगन बॉल को ढूंढते ढूंढते वो एक डेजर्ट में गुम हो जाते हैं। एंड फिर बुल्मा गर्मी के मारे छाव में जाके सो जाती है। कि तभी गोकू एंड उलोंग की मुलाकात होती है यामचा एंड पुअर से, जिसमें पुअर के पास भी शेप शिफ्टिंग की पावर होती है। फिर इसके बाद यामचा एंड गोकू के बीच में फाइट होती है। एंड इस फाइट में गोकू फुल यामचा को फटके देता है। एंड इससे परेशान होकर यामचा फुल पावर से गोकू के ऊपर अटैक करने जाता है कि तभी यामचा को दिखती है बुल्मा। एंड उसे देखते ही वो शर्म के मारे वहां से भाग जाता है क्योंकि भाई यामचा की एक बहुत बड़ी कमजोरी है कि वो लड़कियों के सामने नहीं रह सकता, वरना उसका निकल जा शर्मा जाता है। देखो ये सब के बाद हमें ये भी पता चलता है कि सिर्फ बुल्मा एंड गोकू ही नहीं बल्कि एक और पर्सन बाय द नेम एम्परर पिलाफ भी ड्रैगन बॉल को ढूंढने लगा है। एंड उसके पास तो एक ड्रैगन बॉल भी है जहाँ वो अपने 2 पंटर को बाकी के सारे ड्रैगन बॉल ढूंढने के लिए भेजता है। इसके बाद हम देखते हैं कि बुल्मा गोकू एंड उलोंग एक माउंटेन के यहाँ जाते हैं जहाँ से उन्हें एक ड्रैगन बॉल का सिग्नल आ रहा होता है। और उधर जाते ही वो देखते हैं कि वो माउंटेन पूरा आग से भरा हुआ है। दूसरी तरफ हम यामचा के बच्चे को देखते हैं जो कि बुल्मा एंड गोकू को ढूंढने के लिए उनके पीछे जा रहा होता है। इसके बाद हम फिर से माउंटेन के यहाँ देखते हैं कि बुल्मा एंड उलोंग के ऊपर एक जायंट बाय द नेम ऑक्स किंग उन पे अटैक करता है क्योंकि ये कैसल पूरा उसका ही है। एंड उसे लगता है कि बुल्मा एंड बाकी सब उसका ट्रेजर लूटने के लिए आए हैं, इसके कारण वो उन पे अटैक करता है। पर तभी उन्हें बचाने के लिए अपना गोकू वहां पे आ जाता है एंड ऑक्स किंग को अच्छी खासी टक्कर देता है। पर तभी ऑक्स किंग गोकू के पावर पोल को नोटिस करता है एंड गोकू को पूछता है कि आखिर तुम्हें ये किसने दिया। एंड गोकू बोलता है कि ये मुझे मेरे ग्रैंडपा गोहान ने दिया। जिसे सुन ऑक्स किंग बोलता है कि अच्छा तुम गोहान के पोते हो, और गोहान तो भाई मेरा चड्डी बड्डी था, हम दोनों एक कच्चे पहन के घूमते थे और मुझे और गोहान को मास्टर रोशी ने ही ट्रेन किया था। एंड इसके बाद फिर उन दोनों में दोस्ती हो जाती है। फिर इसके बाद ऑक्स किंग गोकू को बोलता है कि मैंने गलती से पूरे कैसल में आग लगा दी है एंड इसलिए मैंने अपनी बेटी चीची को मास्टर रोशी के यहाँ पे एक स्पेशल फैन लेने के लिए भेज दिया था ताकि हम इस आग को बुझा सके। सो गोकू ऑक्स किंग की बात मानकर फिर चीची को ढूंढने के लिए निकल जाता है एंड उसे ढूंढ भी लेता है एंड उसे लेकर मास्टर रोशी के यहाँ निकल जाता है जहाँ मास्टर रोशी बोलता है कि मेरे पास तो वो फैन नहीं है। पर फिर मास्टर रोशी ऑक्स किंग के कैसल जाता है एंड एक कमजोर बुड्ढे से बॉडी बिल्डर में बदल जाता है जिसे देख सब शॉक हो जाते हैं। एंड फिर अपना सबसे पावरफुल अटैक कामेहामेहा यूज करके उस आग को ही बुझा देता है एंड ऑक्स किंग भी खुश होकर उन्हें ड्रैगन बॉल दे देता है। फिर इसके बाद गोकू भी कामेहामेहा अपने से ट्राई करता है एंड उसे सीख भी जाता है, पर उसका कामेहामेहा इतना पावरफुल नहीं होता जिसे देख मास्टर रोशी को पता चलता है कि गोकू एक्चुअली में ग्रैंडपा गोहान का पोता है जो कि मास्टर रोशी को पता ही नहीं होता, जिसके कारण फिर मास्टर रोशी गोकू को अपने अंडर ट्रेनिंग करने के लिए बोलता है। देखो फिर ये सब के बाद बुल्मा गोकू एंड बाकी सब फिर से ड्रैगन बॉल ढूंढने के लिए निकल जाते हैं कि तभी उनकी मुलाकात होती है एम्परर पिलाफ के पंटरों से जहाँ ये पंटर बुल्मा एंड गोकू से ड्रैगन बॉल लेके भाग जाते हैं। इसी दौरान फिर बुल्मा एंड गोकू की मदद करने के लिए यामचा एंड पुअर भी आ जाते हैं एंड सारे मिलकर उस बुट्टे एम्परर पिलाफ के कैसल चले जाते हैं। पर कैसल में जाने के बाद एम्परर पिलाफ उन सार को बंदी बना लेता है एंड उनसे रिमेनिंग ड्रैगन बॉल भी ले लेता है, जिससे एम्परर पिलाफ के पास फाइनली भाई 7 ड्रैगन बॉल हो जाते हैं एंड सारे ड्रैगन बॉल को एक साथ रखता है जिससे एक बड़ी सी बिजली कड़कती है एंड फाइनली एक विशाल ग्रीन ड्रैगन बाय द नेम शेनरॉन समन हो जाता है। एंड भाई दूसरी तरफ गोकू बुल्मा एंड यामचा तो फुल टेंशन में होते हैं। वेल उस ड्रैगन को देख फिर फाइनली ये बुट्टा एम्परर पिलाफ विश मांगने वाला होता है, पर भाई तभी अचानक से ये टरक का पुजारी उलोंग वहां पे आ जाता है एंड वो विश मांगता है कि उसे एक लड़की की यूज की हुई सॉफ्ट सी पैंटी चाहिए। हाँ भाई एक पैंटी, जिसे सुन शेनरॉन उसकी विश पूरी करता है एंड वो ड्रैगन बॉल फिर से सेपरेट होकर पूरे वर्ल्ड में बिखर जाते हैं एंड 1 साल के लिए डीएक्टिवेट हो जाते हैं। मतलब कि भाई 1 साल तक इन ड्रैगन बॉल को फिर से यूज ही नहीं किया जा सकता। वेल उलोंग की गांड मस्ती को देख फिर एम्परर पिलाफ भी फुल गुस्सा हो जाता है एंड उनकी पूरी गैंग को एक ग्लास चैम्बर में कैद कर देता है, जिसके बाद गोकू एंड यामचा उसे ब्रेक करने का ट्राई करते हैं पर फेल हो जाते हैं। इसी दौरान फिर गोकू उन्हें एक स्टोरी बताता है कि कैसे फुल मून की रात एक मॉन्स्टर आया था एंड
उसी मॉन्स्टर ने उसके ग्रैंडपा गोहान को मार दिया था, जिसे सुन यामचा एंड बुल्मा थोड़ा सा डाउट करने लगते हैं कि कहीं वो मॉन्स्टर गोकू तो नहीं था। एंड बुल्मा तो गोकू को बोलती भी है कि प्लीज तुम मून को मत देखना, पर ये येड़ा गोकू देख ही लेता है। एंड फिर इससे गोकू लिटरली उस बड़े से मॉन्स्टर एप में बदल जाता है एंड पूरी तबाही मचाने लगता है। पर फिर इसके बाद पुअर जल्दी से एक बड़े से सीजर में ट्रांसफॉर्म होकर गोकू की टेल ही काट देता है, जिससे गोकू फिर से नॉर्मल हो जाता है एंड सभी लोग वहां से भाग निकलते हैं। एंड इसी दौरान हमें पता चलता है कि गोकू जब भी ट्रांसफॉर्म होता है तो उसे उस टाइम का कुछ भी याद नहीं होता एंड इसलिए उसे पता नहीं होता है कि उसने उसके ग्रैंडपा गोहान को मार दिया था। फिर इसके बाद अगले दिन गोकू जागने के बाद बुल्मा को बोलता है कि चलो हम ड्रैगन बॉल ढूंढने जाते हैं, पर बुल्मा एंड यामचा शर्माते हुए बोलते हैं कि अभी मुझे ड्रैगन बॉल की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि भाई बुल्मा एंड यामचा की तो सेटिंग हो चुकी है और वैसे भी बुल्मा को एक बॉयफ्रेंड चाहिए, वही विश मांगनी थी, तो इसलिए फिर बुल्मा मना करके यामचा के साथ रहने के लिए चली जाती है। एंड फिर दूसरी तरफ अपना गोकू मास्टर रोशी के यहाँ चला जाता है ताकि वो ट्रेनिंग करे एंड और भी स्ट्रॉन्ग बने। भाई यार वैसे वेजिटा यार अब मैं क्या ही बोलूं, पहले गोकू रोची और अब यामचा। ਹੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। फिर इसके बाद फिर अपना गोकू मास्टर रोशी के यहाँ चला जाता है ताकि वो उनसे ट्रेनिंग ले सके, पर ये हरामी ठरके बुड्ढा मास्टर रोशी गोकू को बोलता है कि मैं ट्रेनिंग तभी दूंगा जब तुम मेरे लिए एक सुंदर सी आइटम ला के दोगे। वेल अब उस बुड्ढे को एक सुंदर सी लड़की क्यों चाहिए ये मुझे बताने की तो जरूरत नहीं है। समझ रहे हो आप? जिसे सुन गोकू एक आइटम तो लाता है पर वो सुंदर तो किसी एंगल से नहीं होती। सो इसके बाद फिर एक दिन वहाँ पे एक नया बंदा बाय द नेम क्रिलिन आता है एंड वो मास्टर रोशी को उसे ट्रेनिंग देने के लिए बोलता है, जिसे सुन मास्टर रोशी बोलता है मैं तुम्हें ट्रेनिंग तभी दूंगा जब तुम गोकू की मदद करोगे मेरे लिए एक सुंदर सी लड़की लाने के लिए। एंड क्रिलिन मास्टर रोशी की बात सुनकर फुल समझ आता है, क्योंकि भाई ये भी एक नंबर का टर्की होता है जिसके पास फुल हेंटाई कॉमिक्स का कलेक्शन होता है। भाई यार सच में इसमें सारे के सारे कैरेक्टर मुट्टल भरे सिर्फ गोकू को छोड़कर। वेल देखो फिर ऐसे ही एक दिन क्रिलिन एंड गोकू एक सुंदर से लड़की को ढूंढ भी लेते हैं, पर वो लड़की को एक स्प्लिट पर्सनालिटी की प्रॉब्लम होती है, जहाँ अगर वो चीख मारती है तो उसकी क्रिमिनल वाली पर्सनालिटी आ जाती है, वरना तो वो मस्त शांत नॉर्मल सी लड़की ही रहती है। पर ये चीज उन्हें पता ही नहीं होती, जिसके बाद फिर वो लड़की उनके साथ मास्टर रोशी के यहाँ पे रहने लगती है। तो इस लड़की को देख फिर फाइनली अपने मास्टर रोशी का खड़ा खुश हो जाता है एंड फाइनली वो अपने गोकू एंड क्रिलिन को ट्रेनिंग देना चालू कर देता है एंड ऑलमोस्ट 1 साल तक उन्हें ट्रेनिंग भी देता है। एंड फाइनली ट्रेनिंग खत्म होने के बाद रोशी गोकू एंड क्रिलिन को बोलता है कि अब मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट होने वाला है एंड अगर तुम्हें और पावरफुल बनना है एंड अपनी ट्रेनिंग को टेस्ट करना है तो तुम्हें इस टूर्नामेंट में पार्ट लेना चाहिए एंड तभी वो दोनों रियल मार्शल आर्ट सीख पाएंगे। जिसके बाद फिर दोनों उस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करते हैं एंड उस टूर्नामेंट के वक्त दुनिया के सबसे पावरफुल लोग आते हैं एंड उधर ही अपना ओल्ड फ्रेंड यामचा भी मिलता है। वेल इसके साथ साथ इस टूर्नामेंट में मास्टर रोशी भी सीक्रेटली पार्ट लेता है, क्योंकि भाई उसे पता होता है कि उसके स्टूडेंट दुनिया के सबसे पावरफुल मार्शल आर्टिस्ट है एंड उन्हें कोई घंटा भी नहीं हरा सकता। तो इसलिए गोकू एंड क्रिलिन को अपने पावर्स का घमंड ना हो एंड वो इंप्रूवमेंट करना ना छोड़े, इसलिए मास्टर रोशी चुपके से टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करते हैं अपना फुल अपीयरेंस एंड नाम बदल के बाय द नेम जैकी चैन। फिर इसके बाद टूर्नामेंट में फिर हमें मस्त मस्त फाइट दिखाए जाते हैं एंड एक फाइट में जब गोकू एक ड्रैगन से फाइट करता है तो उस वक्त उसकी टेल भी फिर से ग्रो हो जाती है एंड गोकू उस ड्रैगन को भी हरा देता है एंड फाइनल में पहुंच जाता है। दूसरी तरफ अपना मास्टर रोशी और जैकी चैन यामचा को हरा कर भी फाइनल में पहुंच जाता है एंड फाइनल में होता है जैकी चैन वर्सेस गोकू, जिस फाइट में गोकू मास्टर रोशी को अच्छी खासी टक्कर देता है एंड मास्टर रोशी गोकू को ऑलमोस्ट हरा भी देता है। पर तभी गोकू गलती से फुल मून को देख लेता है, जिससे वो फिर से एक बड़े से एप में ट्रांसफॉर्म हो जाता है एंड तबाही मचाने लगता है। एंड फिर गोकू को रोकने के लिए जैकी चैन अपना बॉडी बिल्डर फॉर्म में आता है एंड अपना कामेहामेहा यूज करके गोकू के ऊपर ही अटैक करता है एंड इसे देख भाई सबको लगता है कि गोकू अपना मर गया। पर तभी हमें पता चलता है कि जैकी चैन ने वो कामेहामेहा गोकू के ऊपर नहीं बल्कि मून के ऊपर शूट किया था, जिससे कि मून ही डिस्ट्रॉय हो जाए एंड गोकू फिर से नॉर्मल हो जाए। वेल इसके बाद फिर से दोनों में फाइट होती है, पर लास्ट में जाके जैकी चैन ही गोकू को हरा देता है एंड इस टूर्नामेंट का विनर बन जाता है। वेल अब सिंस टूर्नामेंट खत्म हो गया तो इसके बाद नेक्स्ट टूर्नामेंट 3 साल बाद होने वाला होता है। तो इस बार गोकू फिर से अपने ग्रैंडपा के दिए हुए ड्रैगन बॉल पे फोकस करने लगता है एंड उन्हें ढूंढने निकल जाता है एंड इसके बाद फिर अपना गोकू निकल पड़ता है एक मॉडर्न सिटी में ताकि वो बुल्मा को ढूंढ सके एंड उससे ट्रैकर ले सके एंड गोकू बुल्मा को ढूंढ भी लेता है एंड वहाँ पे उसे यामचा, उलोंग एंड पुअर भी मिलते हैं,
इसके बाद फिर अपनी ओजी गैंग फिर से ड्रैगन बॉल को ढूंढने के लिए निकल जाती है। पर इस बार भाई गोकू एंड गैंग अकेले नहीं होती, जो कि ड्रैगन बॉल के पीछे होते हैं, क्योंकि भाई इस बार भी फिर से वो बुट्टू एम्परर पिलाफ होता है एंड इसके साथ साथ एक नया विलन ग्रुप बाय द नेम रेड रिबन आर्मी भी होती है, जो कि मिलिट्री फोर्स थे एंड ड्रैगन बॉल को हासिल करने के पीछे लगे थे, क्योंकि भाई इस आर्मी के लीडर कमांडर रेड का विश था कि उससे उसकी हाइट बढ़ानी है। सो ये सब के बाद हम मास्टर रोशी को फिर से देखते हैं, जो कि क्रेलिन को ड्रैगन बॉल का पुराना सीक्रेट बताता है। ठीक है, स्टार्टिंग में बस एक बड़ा सा ड्रैगन बॉल हुआ करता था एंड तभी कुछ लोगों ने एक ड्रैगन की मूर्ति बनाई एंड उस ड्रैगन बॉल को ड्रैगन के मुंह में रख दिया, जिसके बाद फिर बहुत सारे हरामी लोग उस ड्रैगन बॉल को चुराने का ट्राई कर रहे थे एंड इसलिए वो ड्रैगन बॉल्स अपने आप को 7 डिफरेंट ड्रैगन बॉल्स में सेपरेट करके दुनिया भर में बिखर गए। सो भाई अब आता है अपने प्रेजेंट स्टोरी, जहाँ एम्परर पिलाफ फाइनली कुछ ड्रैगन बॉल को ढूंढ लेता है और रेड रिबन आर्मी उनको अपनी औकात दिखाकर उनसे ड्रैगन बॉल जबरदस्ती ले लेती है। दूसरी तरफ जिधर भी गोकू ड्रैगन बॉल ढूंढने के लिए जाता है, उधर उसकी फाइट रेड रिबन के आर्मी से होती है, जहाँ वो गोकू से ड्रैगन बॉल लेने का ट्राई करते हैं और गोकू चुटकियों में उनकी बैंड बजा देता है। वेल ऐसे ही एक मिशन के दौरान गोकू फिर से ऑक्स किंग एंड उसकी बेटी चीची को भी मिलता है, जहाँ चीची गोकू को प्रपोज करती है एंड उसे शादी करने के लिए बोलती है, जिसे सुन गोकू भी मान जाता है क्योंकि उसे शादी का मतलब कुछ खाने की चीज लग रही होती है। वेल इसके बाद सिंस गोकू रेड रिबन के हर एक मेंबर की बैंड बजा रहा होता है, तो इसलिए इस बार रेड रिबन आर्मी उनका सबसे खतरनाक फाइटर मर्सनरी ताओ को भेजते हैं, जो कि गोकू को मार सके। सो ये सब के बाद फिर गोकू पहुंचता है कोरिन लैंड, जहाँ वो बोरा एंड उसका छोटा बेटा उपा से मिलता है कि तभी गोकू की नजर कोरिन टावर पे पड़ती है, जहाँ बोरा उसे एक कहानी बताता है कि जो भी इस टावर को क्लाइम करके ऊपर जाएगा उसे वहां पर सीक्रेट वाटर मिलेगा एंड जो भी उस वाटर को पिएगा उससे उस पर्सन को खतरनाक वाली पावर मिलेगी। वेल ये सब बातें चली रही होती है कि तभी वहां पे पाउटा ताओ आ जाता है गोकू को मारने के लिए एंड तभी बोरा गोकू को बचाने के लिए उस ताओ से फाइट करता है, पर ताओ बहुत ही इजीली उसे हरा कर मार ही देता है एंड इसे देख फिर गोकू फुल गुस्सा हो जाता है एंड ताओ के ऊपर अटैक करता है, पर ताओ बड़े इजीली गोकू को हरा देता है एंड उसे लगता है कि गोकू मर गया, पर गोकू सिर्फ बेहोश हुआ होता है एंड फिर ये पाउटा ताओ गोकू के 3 ड्रैगन बॉल लेके वहां से निकल जाता है। फिर इसके बाद जैसे ही गोकू फिर से होश में आ जाता है, बोरा का बदला लेने के लिए एंड खुद के ड्रैगन बॉल को फिर से लेने के लिए और स्ट्रॉन्ग बनने का डिसाइड करता है, जिसके लिए वो कोरिन टावर चढ़कर उस सीक्रेट वाटर को पीने का प्लान बनाता है, जहाँ गोकू टावर के ऊपर पहुंचने के बाद एक बिल्ली को मिलता है बाय द नेम कोरिन, जहाँ कोरिन उसे बोलता है कि अगर तुम्हें ये वाटर चाहिए तो पहले मुझे छीनना पड़ेगा और तुम्हारा मास्टर रोशी भी यहाँ पे आया था ये वाटर पीने, पर उसे 3 साल लग गए थे मुझसे ये वाटर छीनने में, तो क्या तुम मुझसे ये छीन पाओगे? पर भाई टू हिज सरप्राइज अपना भाई गोकू कुछ दिनों में उस बिल्ली से वो वाटर को ले लेता है एंड उस पानी को पीकर और स्ट्रॉन्ग बन जाता है। इसके बाद यहाँ पे फिर से पाउटा ताओ आ जाता है, जहाँ वो गोकू को देख शॉक हो जाता है, पर जल्दी से गोकू के ऊपर अटैक करता है एंड उसे मारने का ट्राई करता है, पर उसे भाई तभी पता चलता है कि गोकू अब कमजोर नहीं बल्कि उसका डैडी बन गया है एंड फिर गोकू भाई ताओ को खतरनाक वाला मारता है एंड उसका भुर्ता बना देता है एंड ताओ लास्ट में जाके तो एक ग्रेनेड ही गोकू के ऊपर फेंकता है, पर गोकू अपने स्पीड की मदद से उस ग्रेनेड को लात मारकर ताओ के पास फिर से भेज देता है, जिसके कारण भाई उस एक्सप्लोजन से ताओ ही मर जाता है एंड उसकी कहानी खत्म हो जाती है। वेल ताओ को हराने के बाद गोकू उपा को प्रॉमिस करता है कि वो सारे ड्रैगन बॉल को कलेक्ट करके उसके पापा को फिर से जिंदा कर देगा एंड फिर गोकू निकल पड़ता है उन ड्रैगन बॉल को फिर से ढूंढने के लिए एंड वो रेड रिबन आर्मी के हेडक्वार्टर चला जाता है, जहाँ वो उन सब की बैंड बजा देता है एंड उनके बेस को डिस्ट्रॉय करके सारे 6 ड्रैगन बॉल को फिर से हासिल भी कर लेता है, जिससे उसके पास बस एक ही ड्रैगन बॉल बचता है। पर आगे जाके भाई गोकू का जीपीएस ट्रैकर ही टूट जाता है, तो इसलिए उस बॉल को ढूंढने के लिए वो एक बूढ़ी जादूगरनी से मिलता है, जो कि ड्रैगन बॉल के लोकेशन बता सके। पर वो बुड्ढी एक ही कंडीशन पे हेल्प करने के लिए मानती है कि अगर गोकू उसके फाइटर से फाइट करेगा और उन्हें हरा देगा तो ही वो उसे आखिरी ड्रैगन बॉल की लोकेशन बताएगी, जिसके बाद फिर गोकू उन दोनों फाइटर को भी हरा देता है एंड फाइनली जीत भी जाता है एंड इसके बाद फिर गोकू फाइनली वो लास्ट ड्रैगन बॉल के लोकेशन चला जाता है एंड फिर सारे ड्रैगन बॉल को लेकर ड्रैगन शेनरॉन को समन करता है एंड फिर फाइनली अपनी विश मांगकर उपा के फादर को फिर से रिवाइव कर देता है एंड इसके बाद फिर से वो ड्रैगन बॉल 1 साल के लिए डीएक्टिवेट हो जाते हैं, जिसके बाद फिर भाई अपना गोकू फिर से पार्टिसिपेट करता है इन द नेक्स्ट मार्शल आर्ट टूर्नामेंट, जहाँ इस टूर्नामेंट में मास्टर रोशी के पुराने एनिमीज मास्टर सेन भी आ जाता है एंड इसके भी 2 स्टूडेंट कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं बाय द नेम टीएन, जो कि एक टकलू बॉडी बिल्डर होता है जिसके फोरहेड के ऊपर एक आंख भी होती है एंड दूसरा होता है चियाट्सू, जो कि छोटा रोबोट के जैसे दिखने वाला बच्चा होता है। वेल टूर्नामेंट में फिर हम फुल खतरनाक फाइट देखते हैं बिटवीन टियान एंड यामचा, जहाँ टियान बड़े ही इजीली यामचा को हरा देता है एंड इसके बाद टियान जैकी चैन उर्फ रोशी से भी फाइट करता है एंड टियान मास्टर रोशी को अच्छी
अच्छी खासी टक्कर देता है, पर फिर भाई लास्ट में जाके मास्टर रोशी खुद रिंग के बाहर चला जाता है एंड गिव अप कर देता है ताकि उसका स्टूडेंट गोकू टियान को हरा सके। जिसके बाद फिर फाइनल बैटल होती है गोकू एंड टियान में, और भाई ये फाइट तो लिटरली इतनी ज्यादा वाड़ी थी कि क्या ही बोलूं। टियान गोकू को इतना ज्यादा धो रहा था कि गोकू की वाट ही लग गई थी एंड टियान तो भाई एक बड़ा एनर्जी ब्लास्ट करके लिटरली पूरे रिंग को ही उड़ा देता है। जिसके बाद दोनों हवा में जाके फाइट करते हैं, जहां गोकू फुल पावर से हेडबट से टियान को नीचे गिरा देता है एंड गोकू भी नीचे गिरने लगता है, पर अनफॉर्चुनेटली भाई गोकू टियान के पहले रिंग से बाहर गिर जाता है, जिससे भाई टियान ऑटोमेटिकली इस टूर्नामेंट का चैंपियन बन जाता है। फिर टूर्नामेंट के बाद फिर सारे लोग डिनर पे चले जाते हैं कि तभी गोकू को याद आता है कि उसने कुछ सामान टूर्नामेंट एरिया में छोड़ दिया है, तो उसे लेने के लिए क्रिलिन चला जाता है, पर क्रिलिन लौट कर ही नहीं आता, तो उसे चेक करने के लिए अपना गोकू उसे देखने के लिए चला जाता है। पर भाई यहीं पे अपनी स्टोरी एक डार्क टर्न ले लेती है, क्योंकि गोकू को दिखता है कि क्रिलिन का किसी ने मर्डर कर दिया है एंड इस चीज को देख गोकू बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है एंड उसी वक्त वो जल्दी से उसके कातिल को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। एंड इसके बाद आगे जाके हमें पता चलता है कि क्रिलिन का मर्डर और कोई नहीं बल्कि किंग पिक्कोलो ने किया होता है। एंड फिर मास्टर रोशी बोलता है कि कई साल पहले किंग पिक्कोलो दुनिया के ऊपर राज करना चाहता था एंड तभी मास्टर रोशी के भी मास्टर ने किंग पिक्कोलो से फाइट की थी एंड फिर अपने स्पेशल टेक्निक इविल कंटेनमेंट वेव से किंग पिक्कोलो को एक कंटेनमेंट चेंबर में बंद कर दिया था, पर इस प्रोसेस में वो ही मारे गए थे। इसके बाद फिर हमें पता चलता है कि ये बुट्टे एम्परर पिलाफ ने ही किंग पिक्कोलो को उसके जार से रिलीज कर दिया था एंड उसके साथ मिल गया था, जहाँ किंग पिक्कोलो भी ड्रैगन बॉल के पीछे लगा पड़ा था ताकि वो अपनी विश मांग सके, जिससे कि वो फिर से जवान एंड और पावरफुल बन जाए। सो देखो भाई, इसके बाद जैसे ही गोकू को पता चलता है कि ये सब किंग पिक्कोलो ने किया था, तो वो निकल जाता है क्रिलिन की मौत का बदला लेने एंड तभी रास्ते में उसे किंग पिक्कोलो का एक पंटर टेम्पोरिन मिलता है एंड वो टेम्पोरिन गोकू को मारकर उसकी वाटी लगा देता है एंड इससे अपना गोकू बेहोश हो जाता है। थोड़े टाइम बाद जब गोकू फिर से होश में आ जाता है, उसे याजिरोबी नाम का एक बंदा मिलता है जो कि उसे खाने को देता है एंड इसके बाद फिर से टेम्पोरिन वहां पे आता है एंड दोनों में फाइट होती है एंड इस बार अपना गोकू क्रिलिन की मौत को याद करके लिटरली उस मॉन्स्टर को मार ही देता है एंड फिर टेम्पोरिन की मौत को देख किंग पिक्कोलो खुद गोकू से फाइट करने आता है, जिस फाइट में किंग पिक्कोलो गोकू को कुत्तों की तरह मारता है एंड उसे मार देता है एंड उससे ड्रैगन बॉल लेके वहां से चला जाता है। इसके बाद भाई सबको लगता है कि भाई गोकू सच में मर गया एंड फिर गोकू का बदला लेने के लिए मास्टर रोशी, टियान एंड चियात्सु वहां पे आ जाते हैं एंड किंग पिक्कोलो से फाइट करते हैं, जहां मास्टर रोशी ओल्ड टेक्निक इविल कंटेनमेंट वेव का यूज करके किंग पिक्कोलो को फिर से कैद करने का ट्राई करते हैं, पर अनफॉर्चुनेटली मास्टर रोशी उसे ट्रैप करने में फेल हो जाते हैं एंड फिर भाई इस प्रोसेस में लिटरली अपना ठरकी बुड्ढा मास्टर रोशी मर जाता है एंड भाई इसके बाद फिर किंग पिक्कोलो चियात्सु को भी मार देता है। और दूसरी तरफ भाई टियान की बात करें तो वो एक कोने पे जाकर बेहोश पड़ा होता है। वैसे भाई ये ड्रैगन बॉल की कहानी कुछ ज्यादा ही डार्क होते नहीं जा रही है। फिर इसके बाद किंग पिक्कोलो सारे ड्रैगन बॉल को कलेक्ट करके शेनरॉन से विश मांगता है, जिससे कि वो पहले के जैसे यंग एंड पावरफुल बन जाता है एंड भाई ये हरामी किंग पिक्कोलो ड्रैगन शेनरॉन को ही मार देता है, जिससे कि सारे ड्रैगन बॉल स्टोन में बदल जाते हैं। इतना ही नहीं भाई, ये किंग पिक्कोलो का बच्चा आगे जाके बुट्टे एम्परर पिलाफ एंड उसके नौकर को भी मार देता है, जो कि उसके साथ ही काम कर रहे थे। भाई यार सच में चल कह रहा है, ये किंग पिक्कोलो तो जिसको देख रहा है उसे मारता चले जा रहा है। सो भाई ये सब के बाद फिर याजिरो भी गोकू को कोरिन टावर लेके जाता है, जहाँ गोकू फिर से अल्ट्रा डिवाइन वाटर पीता है एंड उसे पीकर वो फिर से और भी ज्यादा पावरफुल बन जाता है। एंड दूसरी तरफ टियान अपने दोस्त चियात्सु एंड मास्टर रोशी का बदला लेने के लिए इविल कंटेनमेंट वेव टेक्निक को यूज करने को सीख जाता है एंड फाइनली किंग पिक्कोलो से फाइट करने चला जाता है, जहाँ किंग पिक्कोलो टियान को बड़े इजीली हरा देता है। पर लास्ट में जाके भाई टियान अपने इविल कंटेनमेंट वेव से किंग पिक्कोलो को ऑलमोस्ट कैद करने में सक्सेसफुल होने ही वाला होता है, पर पाउटा किंग पिक्कोलो उस कंटेनमेंट जार को ही तोड़ देता है एंड फिर किंग पिक्कोलो टियान को ऑलमोस्ट मारने ही वाला होता है कि तभी अपना हीरो गोकू वहां पे आ जाता है एंड टियान को बचा लेता है। पर फिर भाई गोकू एंड किंग पिक्कोलो में फाइट होती है और भाई ये क्या ही खतरनाक फाइट होती है, जहाँ गोकू एंड पिक्कोलो दोनों ही एक दूसरे को कुत्तों की तरह मार रहे होते हैं एंड लास्ट में जाके गोकू अपनी पूरी ताकत से किंग पिक्कोलो के ऊपर पंच मारता है, जिससे वो किंग पिक्कोलो के चेस्ट के आर पार चला जाता है एंड इससे फाइनली किंग पिक्कोलो मर जाता है। पर मरने से पहले ये पाउटिया अपना एक अंडा मुंह से फेंकता है, जो कि उसका ही बच्चा होता है। वेल इसके बाद फिर किंग पिक्कोलो फाइनली एक्सप्लोड होके मर जाता है। इसके बाद फिर भाई गोकू अपने मास्टर रोशी, क्रिलिन, चियात्सु एंड बाकी सारे लोग जो किंग पिक्कोलो के हाथे मर गए थे, उन्हें
ड्रैगन बॉल की मदद से रिवाइव करने का सोचता है, पर भाई पाउडर किंग पिकोलो ने तो शेनरॉन को ही मार दिया होता है, जिससे कि गोकू विश ही नहीं मांग सकता। तो इसलिए वो कोरिन टावर जाके कोरिन को पूछता है कि क्या कोई दूसरा रास्ता है जिससे कि मैं सारे लोगों को फिर से जिंदा कर सकूं। जिसे सुन कोरिन बोलता है कि तुम्हें उन ड्रैगन के क्रिएटर के पास जाना होगा। जिसके बाद गोकू उस क्रिएटर के जगह पे चला जाता है एंड टू हिज सरप्राइज उसे वहां पे किंग पिकोलो के जैसे दिखने वाला एक बंदा मिलता है बाय द नेम कामी, एंड ये ओरिजिनल ड्रैगन बॉल का ही क्रिएटर होता है। कामी गोकू को बोलता है कि किंग पिकोलो और कोई नहीं बल्कि उसके अंदर का इविल पार्ट है जिसे कामी ने अपने बॉडी से निकाल फेंका था। सो इसके बाद फिर गोकू सब सिचुएशन समझाता है, जिसे सुन कामी फिर से शेनरॉन ड्रैगन को जिंदा कर देता है एंड गोकू अपनी विश मांगकर मास्टर रोशी, क्रिलिन एंड जितने भी लोग किंग पिकोलो का हाथे मारे गए थे उन सबको फिर से जिंदा कर देता है। सो अब सबको जिंदा करने के बाद गोकू कामी के अंडर ही ट्रेनिंग करने लगता है अपने नेक्स्ट मार्शल आर्ट टूर्नामेंट के लिए। एंड दूसरी तरफ हम देखते हैं कि किंग पिकोलो ने जो अंडा फेंका था उसे एक बच्चा बाहर आ गया बाय द नेम जूनियर पिकोलो, जिसका बस एक ही गोल है, गोकू को मारना। इसके बाद फिर भाई अपना 3 साल का टाइम निकल जाता है एंड आ जाता है वर्ल्ड मार्शल आर्ट टूर्नामेंट, जिस टूर्नामेंट में सभी लोग फिर से पार्ट लेते हैं एंड यहीं पे अपनी गैंग अब बड़ी हो चुकी होती है, इंक्लूडिंग चीची, जिसे हम टूर्नामेंट के वर्क देखते हैं, जो कि गोकू से शादी करने के लिए उसके पीछे ही पड़ी होती है। एंड इस फाइट में इनके साथ जूनियर पिकोलो भी आता है। सो ये सब के बाद टूर्नामेंट चालू हो जाती है एंड एज यूजुअल गोकू सबको हराकर फाइनल में चला जाता है एंड उसका अपोनेंट होता है और कोई नहीं, पाउडर पिकोलो ही। और भाई ये फाइट नो डाउट वन ऑफ द बेस्ट फाइट है ड्रैगन बॉल में, जहां गोकू एंड पिकोलो एक दूसरे से खतरनाक वाला लड़ते हैं, जहां पिकोलो को हाथ कटने के बाद जहां पे वो फिर से उसे रीजनरेट करता है। इसके साथ साथ पिकोलो अपना साइज बड़ा करके गोकू की खतरनाक वाली मारता भी है, पर फिर भी भाई गोकू पिकोलो के हर एक अटैक को सहता है एंड उसे अच्छी खासी टक्कर देता है। पर लास्ट में जाके भाई ये पाउडर पिकोलो लिटरली इतना बड़ा एनर्जी ब्लास्ट करता है कि उससे पूरा का पूरा लिटरली सिटी डिस्ट्रॉय हो जाता है। भाई यार कुछ भी बोलो, ये पिकोलो वाले लोग ना बहुत ही ज्यादा डेंजर है। भाई पिकोलो के इतने बड़े अटैक को देखकर उसे लगता है कि उसने गोकू को फाइनली मार दिया, पर भाई गोकू अभी भी अपने जगह पे होता है एंड फिर दोनों में फिर से फाइट चालू हो जाती है एंड कैसे तो भी करके गोकू फाइनली लास्ट में जाके पिकोलो को हरा ही देता है। एंड अगर भाई गोकू चाहता तो पिकोलो को इजीली मार भी सकता था, पर गोकू उसे नहीं मारता एंड उल्टा उसके साथ एक दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाता है, जिससे करंट टाइम के लिए पिकोलो उससे दोस्ती तो नहीं करता पर आगे जाके तो दोस्ती हो ही जाती है। एंड फिर इसके बाद अपना फाइनली ड्रैगन बॉल की स्टोरी खत्म हो जाती है एंड फिर अपने लास्ट एपिसोड के सीन में हम ये भी देखते हैं कि गोकू एंड चीची की फाइनली शादी भी हो जाती है एंड यहीं पे अपनी ड्रैगन बॉल की एंटायर स्टोरी खत्म हो जाती है। इसके बाद और भी पार्ट है, जैसे कि ड्रैगन बॉल जी हो गया, ड्रैगन बॉल सुपर हो गया, जो कि भाई सबका ही फेवरेट है। तो अगर तुम्हें इसके ऊपर भी वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताना। सो आई होप सो तुम्हें ये वीडियो पसंद आई हो, और अगर आई हो तो ऑफकोर्स भाई लाइक एंड सब्सक्राइब करो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी द बेस्ट, बाय बाय।